Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the lecture series of Pastoralids in the Modern World. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा नोट ऑल और इक्वली इफेक्ट। लास्ट लेक्चर के मदद से हमने देखा कि कॉलोनियल रूल से पहले मसाई कम्युनिटी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, मसाई एल्डर एंड मसाई वॉरियर। मसाई एल्डर जो रूलिंग ग्रुप को कहा जाता था और उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होते थे वो सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने होते थे। वॉरियर्स मेनली यंग लोग होते थे और इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करना। कहा जाता है उस समय रेटिंग एक्टिविटी काफी इम्पेरेटिव माने जाते थे, क्योंकि रेटिंग एक्टिविटी जो था वो सोसाइटी में कॉमन थे। एक दूसरे की कैटल चुराना और अपनी जरूरतों को पूरा करना ये तो बिल्कुल आम बात थी। क्वेश्चन आता है कि आखिर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने मसाई एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे अफेक्ट किया। इसके लिए हम 4 पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नंबर फर्स्ट, chiefs were appointed for different subgroups of Maasai community and were made responsible for disputes of the tribe. chiefs जो है अपॉइंट किए गए डिफरेंट सब ग्रुप्स में मसाई कम्युनिटी के, और उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता था दैट वाज सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने होते थे। यानी जो चीफ्स थे जिनको अपॉइंट किया गया था डिफरेंट सब ग्रुप्स में मसाई कम्युनिटी के, इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। वॉरफेयर एंड रेटिंग वेर रिस्ट्रिक्ट। अब जो वॉरफेयर और रेटिंग एक्टिविटी थे इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। कारण क्या था? कारण ये थे कि जो एक एल्डर कम्युनिटी या दूसरा जो है वॉरियर जो कम्युनिटी था, इनकी अथॉरिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। जब इनकी अथॉरिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया तो इसकी वजह से वॉरफेयर और रेटिंग पूरी तरह से खत्म हो गए। नंबर थर्ड, chiefs appointed by colonial government often accumulate wealth over time. They also lend money to the needy. जो chiefs अपॉइंट किए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट में, अक्सर ये लोग धीरे धीरे टाइम के हिसाब से वेल्दी होते चले गए। अब ये लोग मनी लैंड करते थे नीडी लोगों को। वो लोग जिनको नीड होते थे उनको मनी लैंड करना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये लोग अब जो है धीरे धीरे ओवर द टाइम ये लोग वेल्दी क्लास बनते चले गए थे। The poor pastoralists had to migrate to the towns in search of livelihood. Most of them continued to do odd jobs. ज्यादातर जो पुअर पेस्टोलिट्स थे ये लोग टाउन्स में मूव हो गए अपनी जो है लिवलीहुड या अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के तलाश में, और उनमें से बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने ऑड जॉब्स करने स्टार्ट कर दिए। यानी जो वेल्दी क्लास था वो तो सेटल हो गए, लेकिन जो पुअर पेस्टोलिट्स थे ये लोग टाउन में मूव हो गए अपनी जो फूड रिक्वायरमेंट्स, अपनी पास्चर्स की फूड रिक्वायरमेंट को की सर्च में। और बहुत सारे लोग जो है, कहा जाता है कि ज़्यादातर जो लोग थे उन्होंने अपनी पेस्टोरल लाइफ छोड़ दी, टाउन में माइग्रेट हुए और दूसरे लेबर का काम या दूसरे काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिए। सो स्टूडेंट्स, मैं आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहता है ड्यूरिंग लेक्चर तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होता हो ड्यूरिंग लेक्चर कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो जाइए। और प्रिपरेशन के समय, क्योंकि प्रिपरेशन का टाइम है तो बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा। आई होप कि आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आप बेझिझक जो है किसी भी सोशल
मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वायरीज हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।